संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। कामयाब वो कार्यक्रम लोगों से बहुत हमारे को फीड मिला। तीसरा कार्यक्रम महामू में 11 तारीख को था, लेकिन 12 तारीख को कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में एक रैली करने जा रही है महंगाई को लेकर। इस वास्ते वो तिथि हमने 11 से 26 कर दी है। तो ये आप बताना था। HPSC जिस तरह से घोटाला सामने आया और एक HCS का नाम आया, कई लोगों का नाम आया और रोज नई पड़ते उसके अंदर खुल रही है। हालांकि अब उनको तो जुडिशरी में भेज दिया है और जांच लगभग बंदी हो गई। कैसे देखते हैं? जांच नहीं कहा है, जुडिशरी में भेज दिया। देखिए ये जो है नौकरियों का मामला, ये पारदर्शिता की नौकरी दे रहे हैं हम, मेरिट पे दे रहे हैं, उसकी पोल खुली है। दिल्ली पहले से बात की, इन्होंने जो नौकरियां जो लगाई हैं वो जो है जैसे परचून की दुकान में परचून बेचते हैं ना, इस तरह नौकरियों के भाव लगे हुए थे और इस तरह दिखे। और आपने देखा SS कमीशन में, सबॉर्डिनेट सर्विस कमीशन में भी ऐसा ही हुआ। चेयरमैन सस्पेंड हुआ उस टाइम, बहुत सारे लोग पकड़े गए उनके। इसी प्रकार से HPSC में अब HPSC की उसकी जिम्मेवारी तो चेयरमैन की होती है। चेयरमैन वही है, तो जांच कैसे होगी? जांच नहीं होगी। और उसके आगे बढ़कर ये जो और फैलाव कर रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ की ऑटोनॉमी ख़त्म कर रहे थे, उनकी नौकरियां भी HPSC और ये अपना सबॉर्डिनेट सर्विसेज कमीशन में लेके आ रहे थे। इसमें भी यही घोटाले के लिए था। तो नौकरियां जो आ लिया थैले से बाहर बिल्ली आ ली, तो इसमें क्या दोहराए? आप देख रहे हैं क्या मांग, किसानों का क्या हाल है वो देख रहे हैं। अभी क्या मांग करते हैं HPSC की इसके लिए? मेरी मांग ये है कि सिटिंग हाई कोर्ट जज द्वारा जांच कराई जाए और जब तक जांच पूरी ना हो HPSC के चेयरमैन को अपना पद छोड़ देना चाहिए। नहीं तो ये न्याय संगत नहीं होगा, वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकेगी इंक्वायरी। तो आफ्टर उनकी जिम्मेवारी है। कल मुख्यमंत्री ने कहा कि ये तो 20 साल से गैंग चला रहा था जिसका हमने बांडाफोड़ किया। तो 7 साल के बाद बांधा फोड़ा इन्होंने। साल क्या करते रहे? 7 साल क्या करते रहे? देखिए, ये तो आपने को बचाव की एक बात है। पहले भी जो कहा बचाव की बात थी, मैंने विधानसभा में कहा था कि आपने तो पेपर लीक कितने हुए हैं, पेपर बनाने वाला करोड़ी और लीक करके आगे पहुँचाने वाला लकी और करोड़ी पैदा कर दिए। कितने 2 दर्जन से ज़्यादा पेपर लीक हो गए, उसकी भी जांच होनी चाहिए। और जो कह रहे हैं 20 साल की डीप रूटेड, और नाम ले रहे हैं कि भाई एक नेता के तो 10 साल सजा होगी। हमारे यहाँ तो मेरे यहाँ जब तक हमारी सरकार रही तो कोई इस किस्म का कोई केस नहीं हुआ। हाँ, तो जो नौकरियाँ रद्द हुई हैं टेक्निकल ग्राउंड पे, कोई भ्रष्टाचार के ऊपर, लेन देन के बारे में इसमें कोई वो नहीं हुआ। वो तो एक का तो उन्होंने नाम ले दिया, 10 साल की सजा हुई। और जिस पार्टी से जिसकी समर्थन से चल रही है सरकार, उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कहाँ था? इसका मतलब संरक्षण है। तो इस वास्ते अगर इसको बिल्कुल साफ दूध का दूध, पानी का पानी करना है तो हाई कोर्ट के जज के द्वारा इंक्वायरी करा जाए और संकोच नहीं करना चाहिए किसी को संरक्षण देने की जरूरत है। हुड्डा साहब, लगातार सरकार के जो मंत्री हैं या कुछ मुख्यमंत्री हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि हमने तो खुद छापा पड़वाया है और खुद छापा पड़वा करके और जो गलतियां हैं उनको पकड़ने का काम किया। खुद छापा पड़वाया? जब आगे उनका कोर्ट के स्ट्रक्चर देखो, आज 2018 में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने स्ट्रक्चर दे रखा है, मेरे पास तो सारे हुए हैं। खुद ही छापा पड़वाया, खुद ही लीक करवाते, लीक पेपर खुद कराते।
मतलब जो पेपर लीक होते हैं वो भी खुद कराते हैं क्या? तो अच्छी सरकार है भाई, पेपर भी लीक खुद करा देंगे, छापा भी खुद करा देंगे, और सिलेक्शन भी खुद कर लेंगे, सिलेक्शन के बाद छापा भी मरवा देंगे। तो ये तो क्या सारी नौकरियों की जांच होनी चाहिए? जो भी है आपके साथ ना, हाई कोर्ट के जज की जब इंक्वायरी होगी तो बहुत सारे मामले खुलेंगे। डॉक्टर साहब, जो ये परीक्षाएं क्वेश्चन मार्क में आई हैं, क्या ये रद्द होनी चाहिए या कंटिन्यू, मतलब इनको यथावत रखा जाए? क्या चीज़? आप ये जो परीक्षाएं SC ST हैं या दूसरी हैं जो क्वेश्चन मार्क में आई हैं अब सारी, जिस चीज़ पे क्वेश्चन मार्क हो गया तो उसका क्या मायने है? परीक्षाएं दोबारा होनी चाहिए क्या? भाई ये तो वो करें कि जब मैंने कहा जब क्वेश्चन मार्क जैसे आप हो गया तो इसका क्वेश्चन मार्क हो गया तो पारदर्शिता कहाँ रहेगी? आज किसानों के लिए कहीं ना कहीं बड़ा दिन है, क्योंकि लोकसभा के अंदर और वो दोबारा से बिल आ रहा है और वापस किया जा रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, इट इज़ बेटर टू बी लेट देन नेवर। ये हुआ देरी करी तो दुरुस्त है, क्योंकि हमने पहले दिन से कहा था कि ये कानून किसानों के हित के नहीं है। हालांकि कोई पार्टी ने तब नहीं करी थी इनके, तो ये उसी टाइम विड्रॉ कर लेना चाहिए था। इतनी जो जाने गई हैं किसानों की 700 से ज़्यादा, इतना नुकसान हुआ है, वो नहीं होता। तो आज उसके अलावा और भी मुद्दे हैं, तो आज सरकार को चाहिए कि इनसे बात करके, स्टेक होल्डर से सबसे बात करके, कृषि जो व्यवसाय है जो आज घाटे का सौदा बन गया है, तो लागत बहुत ज़्यादा हुई है, आमदनी कम हो गई है, तो उसको लाभदायी कैसे बनाना है, इस तरफ कदम उठाने चाहिए। और उसकी तरफ एक ही कदम है, जब मैं वर्किंग उसका ग्रुप का चेयरमैन था तो ये हमारी रिकमेंडेशन थी, स्वामीनाथन ने जो फार्मूला दिया C2, वो उस आधार पे MSP फिक्स होनी चाहिए। वही एक तरीका है कि कृषि व्यवसाय को लाभदायक बना सकते हैं, उस बात का फैसला करना चाहिए। और जो जिन लोगों की जान गई है उनको कंपनसेशन देना चाहिए और उनके घर में एक नौकरी देनी। जो मुकदमे दर्ज है किसानों पे उसको सब उनको तुरंत वापस होने चाहिए। जब कानूनी वापस हो गए तो मुकदमे वापस होने चाहिए। विधानसभा में आप ये मांग रखेंगे? हाँ, जो मुआवजा देने की, वो तो पहले रख चुका। मैं तो जब शहीद का दर्जा किया था, श्रद्धांजलि दी थी भाई उनको, जब गौरव श्रद्धांजलि, जब किसानों को श्रद्धांजलि दी थी, पहले रख चुका विधानसभा में। और हरियाणा सरकार को तुरंत देना चाहिए, पंजाब में दे दिया, पैकेज देना चाहिए, पंजाब में दे दिया, हरियाणा में क्या हुआ है, तो कुछ नहीं कर रखी है। एक प्रमुख मांग है MSP की, क्या आपको लगता है कि MSP पर कानून बन सकता है? हाँ, बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। और ये आज से थोड़ा ही है, 1948 में मेरे स्वर्गीय पिताजी ने 23 नवंबर में उठाई थी बात, वैसे तुम, और उसके आधार पर ही 1961 से लागू हुई। लेकिन सरकार के मंत्री लगातार ये बात कहते हैं कि MSP पर अगर कानून बना दिया गया तो सारा बजट तो भाई आज क्या, आज भी तो हर सरकार यही कहती रही ना, MSP है, डिक्लेयर करती है MSP। और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा MSP है, MSP थी, MSP रहेगी, तो कानून बनाने में क्या संतोष, जब रहेगी